Hello dear students, welcome to our YouTube channel OCI Tech. Today we'll discuss about the MCQs of chapter number 2 Things and Connection. Okay, आज हम लोग IoT के चैप्टर नंबर 2 Things and Connection के MCQs को डिस्कस करेंगे. जिसने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियो आप प्रीवियस वीडियो से आप कवर कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के MCQ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. और फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ओपन लूप सिस्टम. ओपन लूप सिस्टम में आपके क्या इनमें से सही होगा? द कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन द साइज, कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन द सिस्टम वेरिएबल, कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन द इनपुट सिग्नल एंड कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट. तो कहने का मतलब है अगर आपको IoT में पता हो तो दो कंट्रोलिंग सिस्टम चलते हैं, एक ओपन लूप और दूसरा क्लोज लूप. ओके, तो ओपन लूप में जो भी हमारा फीडबैक लूप नहीं होता है, मीन्स आपका जो भी फाइनल आउटपुट आता है, ठीक है, आपने जो भी इनपुट दिया देन आपका कंट्रोल हुआ, कंट्रोल सिस्टम काम किया, देन आपका प्रोसेस एनालाइज हुआ, देन फाइनल आउटपुट आया. तो इसके भी जितने भी आपके प्रोसेस हो रहे थे तो ये ओपन लूप में होता है. देन अगर यही चीज़ क्लोज लूप होगा तो यहाँ आउटपुट एज अ इनपुट फिर से चला जाएगा कंट्रोल सिस्टम में एंड देन फिर वो सेम प्रोसेस रिपीट करता है. तो कहा गया ओपन लूप में, तो ओपन लूप में क्या होता है? कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट ऑन द आउटपुट. अभी मैंने बोला कि क्लोज लूप में डिपेंडेंट होगा, एक फीडबैक होगा, बट ओपन में नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? इनमें से कौन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन है फील्ड कंट्रोल DC मोटर. ये क्या है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है. यहाँ पे कोई भी फीडबैक लूप नहीं होगा. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 3. द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच OSI एंड TCP डिफर्स. OSI एंड TCP मॉडल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है? तो सबसे पहले आपको OSI एंड TCP के बारे में इन शॉर्ट पता होना चाहिए. सो मैं जो भी आपको वो पॉइंट्स बता रहे हो आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे. OSI सबसे पहले TCP की बात करें. TCP IP मॉडल आपका फर्स्ट मॉडल है नेटवर्क का. ओके, एंड OSI क्या है? आपका सेकेंड मॉडल ऑफ द नेटवर्क है. TCP आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हुआ था. सबसे पहले ARPA ने यूज़ किया था डिफेंस के लिए, TCP को ही यूज़ किया था. TCP का ही कंसेप्ट था, ठीक है. आफ्टर दैट जब इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया ISO के थ्रू, देन आपका OSI मॉडल आया. OSI ओपन सिस्टम इंटरफेस या इंटरकनेक्शन, ठीक है. तो ये आपका एक जेनरिक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मॉडल है, और TCP IP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मॉडल है, ठीक है. एक तो ये डिफरेंस पॉइंट बना. दूसरा OSI में आपकी 7 लेयर्स होती हैं, TCP IP में 4 लेयर्स होती हैं. तो पहले कम लेयर्स थी, 4 लेयर्स, बट उन लेयर्स पे वर्कलोड या प्रेशर कह सकते हो बहुत ज़्यादा था, प्रॉब्लम्स आ रहे थे. आपके जो यूज़र्स थे उनका लोड ज़्यादा हो रहा था, ट्रैफिक हो रहा था, कंजेशन हो रहा था, तो इनकी कंट्रोलिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, सिक्योरिटी नहीं हो पाई थी. आफ्टर दैट OSI बना. OSI में 7 लेयर्स आ गई. जो TCP की आपकी जो एप्लीकेशन लेयर थी वो 3 लेयर में फिजिकल प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन में डिवाइड हो गई. देन ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में होती है, ठीक है. अगर आप इसका डायग्राम आप अपने बुक से कवर कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो लेवल के लिए, स्पेशली बालाजी और PPP पब्लिकेशन चलता है, दोनों में आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है. तो OSI में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सेम होता है, TCP में भी होता है. देन नेटवर्क लेयर आपका नहीं होता है किसमें, ठीक है. नेटवर्क लेयर और ठीक है, और इंटरनेट लेयर, ठीक. आफ्टर दैट आपका प्रेजेंट जो है डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर आ जाती है, ठीक है. तो इस तरह से 7 लेयर्स होती हैं, आप बुक से डिस्कस कर सकते हैं. देन इन फ्यूचर हम चैप्टर टॉपिक कवर कराएंगे चैप्टर में. तो फिलहाल तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले. OSI मॉडल इंडिपेंडेंट जेनरिक प्रोटोकॉल, यस होता भी, मैंने कहा भी. और ये क्या है? कम्युनिकेशन है. देन OSI में क्या होता है आपका मॉडल, एंड यहाँ पे क्या होता है? OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो डिलीवरी डेटा की गारंटी देती है. तो ऑप्शन B एंड A दोनों करेक्ट है. सो C ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ वैसे भी गलत हो जाएगा. TCP IP मैंने कहा अभी 4 लेयर का है, OSI 7 का, इन्होंने कहा TCP 7 का है, तो दैट विल रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग. ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज़ 1 और मोर. तो क्लोज लूप सिस्टम में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके क्या होते हैं? फीडबैक्स लूप होते हैं. तो सीधा बिना सोचे ऑप्शन नंबर C को मार्क कर देंगे. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5 डैश इज क्लोज लूप सिस्टम. आपका इनमें से कौन सा क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो देखिए, जहाँ पे फीडबैक लूप होता है,
ठीक है, वो सिस्टम पूरा M2M होता है, मीन्स मशीन टू मशीन, दैट मीन्स फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। और जहाँ पे ओपन लूप है वो फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, आपको एक इनिशियल हो सकता है और ना भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका इन्होंने कहा क्लोज लूप, तो क्लोज लूप आपका एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। यहाँ पे आपका ऑटो पायलट का मतलब कोई रियल में पायलट ना हो, बट वर्चुअलिटी के साथ डेटा जैसा इनपुट जा रहा है, कंट्रोलिंग जा रहा है, वैसा ही वो आपका प्लेन को प्ले कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये आपका फुल्ली ऑटोमेटेड होगा। तो आपका ऑटो पायलट फॉर एयरक्राफ्ट ये आपके क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज़ लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब है एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें आपका कोई स्पेस या कोई बहुत बड़ा कोड ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ये फिर भी डेटा की फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हैं। तो आपका यहाँ पे प्रोटोकॉल जो MQTT है ये आपका लाइट वेट प्रोटोकॉल है। मैसेज क्यू ट्रांसमिट, ऑप्शन ए का हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो फुल फॉर्म है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अगेन नोट डाउन कर लीजिएगा, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग स्मार्ट थिंग्स, नेटवर्क डिवाइसेस एंड सर्वर। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं OSI और TCP/IP मॉडल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम लेयर का शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो आपकी यहाँ पे जो आपकी लेयर्स होती हैं, OSI की हम बात करें तो OSI में आपका 7 लेयर्स होती हैं, एंड ठीक है, एंड देन TCP/IP में आपकी 4 लेयर होती है। तो OSI में फर्स्ट लेयर होती है कौन सी, एप्लीकेशन, देन आपकी होती है प्रेजेंटेशन, आफ्टर दैट आपकी होगी सेशन लेयर, सेशन के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगी, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के बाद आपकी हो जाएगी डेटा लिंक लेयर, एंड देन लास्ट लेयर आपकी कौन सी हो जाएगी, फिजिकल लेयर। ओके, तो ये आपकी OSI की लेयर है अभी, जिनका हम डिस्कशन थोड़ी देर में हम कर रहे हैं कि कौन सी लेयर का काम क्या है। देन अगर हम बात करें TCP/IP की, तो TCP/IP में क्या होता है, ओके, तो TCP/IP में आपकी 4 लेयर्स क्या होती हैं। आपकी फर्स्ट लेयर होती है एप्लीकेशन, सेकेंड होती है आपकी ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, ट्रांसपोर्ट के बाद आपका आता है इंटरनेट लेयर, आफ्टर दैट आपकी यहाँ पे फिजिकल लेयर हो जाती है, कौन सी, फिजिकल लेयर। तो ये 4 लेयर्स आपकी कौन सी होती हैं, आपकी TCP/IP में। ये वाला आपका जो मॉडल है ये TCP/IP में यूज़ होता है, सेकेंड वाला ये आपका कौन सा है, TCP/IP मॉडल यूज़ होता है। और सेकेंड आपका जो मॉडल आया था ये आपका मॉडल कौन सा है, OSI है। तो आपकी 7 लेयर में वर्क समझ लेते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर होती है यहाँ पे डेटा क्या होता है, बस रिसीव होता है, ठीक है। आपकी जो इसमें आपका डेटा क्या होता है, सिर्फ रिसीव हुआ होता है एप्लीकेशन में। प्रेजेंटेशन में क्या होता है आपका, यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, डेटा इनक्रिप्ट होता है, डेटा कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट होता है, टाइम वगैरह की बात होती है, सेशन होता है, टाइम की बात करते हैं, टाइम और कनेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टाइम और कनेक्शन की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा क्या होता है, सेगमेंट होता है, डेटा पीसेस में ब्रेक हो जाता है। नेटवर्क लेयर पे राउटिंग होती है, राउटिंग का मतलब कहाँ जाना है। कनेक्शन देखिए यहाँ सेशन पे भी है, कनेक्शन वहाँ भी बनता है, लेकिन कनेक्शन वो वहाँ बनता है कि एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ जाना है। और नेटवर्क पे क्या होता है, राउटिंग में क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क पे क्या हो रहा है, आपकी राउटिंग हो रही है, रूटिंग कह लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो राउटिंग में क्या होता है, जैसे होता है ना रूट से बना है पाथ, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ नेटवर्क स्प्रेड है, मतलब कहते हैं ना रोड तो बना हुआ है बट हमें किधर से जाना है वो सेशन बताएगा, बट आपका पूरा नेटवर्क जो कनेक्शन मेंटेन कर रहा है वो आपका नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि जो डेटा लिंक लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे होती क्या है, आपकी फ्रेमिंग होती है, मतलब जो टुकड़े में डेटा आया था फाइनली एरर वगैरह चेकिंग होगी कि भाई सपोज दैट ऊपर से अगर हम फ्रेम यहाँ पे होते हैं असेंबलिंग, तो सबसे पहले जो डेटा रिसीव हुआ वो ब्रेक हुआ,
उसको कोडिंग में कन्वर्ट किया गया, फिर सेशन नेटवर्क वगैरह इस्टेब्लिश हुआ। ट्रांसपोर्ट ने उसको और ब्रेक किया कि हम भाई 10 लोग हैं सपोज दैट एक कार से, तो एक साथ मान लीजिए नहीं जा पा रहे हैं, या बाइक ही है, तो आपने क्या किया 3 बाइक से या ऐसे ही करके चले गए, 3-4 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब टुकड़े में कोई पहले गया कोई बाद में गया, तो अगला जहाँ डेस्टिनेशन उसने कहा भाई हम आपको नहीं जानते, लेकिन आप जब ग्रुप में जा रहे हो तो उनको पता है कि ग्रुप में ये मैसेज हमारे पास आना था। ट्रांसपोर्ट पे ब्रेकिंग हो गई, नेटवर्क पे सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे चल दिए हैं। डेटा पे क्या हुआ कि आपका फ्रेमिंग हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है, एरर चेकिंग और फ्रेमिंग, फाइनली फिजिकल पे क्या हो जाता है, डेटा फाइनली एज आउटपुट में, आउटपुट या पोर्ट्स में आपके रिसीव होता है। ओके, तो ये तो रहा आपका OSI का इन शॉर्ट कंसेप्ट। सेम यही आपका TCP में है, जो एप्लीकेशन थी स्टार्टिंग की 3 एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन आपकी अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड हुई। ट्रांसपोर्ट सेम रही और इंटरनेट लेयर को यहाँ कहा गया नेटवर्क लेयर। लास्ट फिजिकल लेयर फिजिकल और डाटा लिंक लेयर था। तो ये था OSI और TCP कंसेप्ट, सेम वर्किंग है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल कनेक्टिंग स्मार्ट सिटीज, ठीक है, स्मार्ट थिंग्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस। तो कौन सी लेयर है, अभी जस्ट मैंने बताई कौन सी, नेटवर्क लेयर आपकी क्या है, इन चीज़ों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट सेंसर यूजेस विच इंटरफेस। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका मैं डायरेक्टली बता दूँ तो UART होता है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस आपका रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। और ऊपर क्या है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, दोनों चीज़ें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, मतलब यहाँ दोनों काम है, यहाँ सिर्फ एसिंक्रोनस है। तो एसिंक्रोनस का मतलब समझिए क्या होता है, एक सिंक्रोनस पहले होता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है 2 डिवाइसेस के बीच, तो इमीडिएट अगर रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो कहाँ होता है आपका, ऑटोमेटिक कहाँ होता है, क्लोज लूप में होता है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है, फीडबैक वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है सिंक्रोनस में। बट एसिंक्रोनस में तो यहाँ पे क्या होगा, कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स ना मिले आपको जब, ठीक है, तो वो एसिंक्रोनस होगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर यूजेस विच इंटरफेस, तो UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस, यहाँ पे रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो क्यों कहा गया इसको एसिंक्रोनस, क्योंकि आपका अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो सिस्टम में इनपुट हो गया, आपकी प्रेजेंट लगी, देन आपका टाइम स्टार्ट, देन शाम में जाके टाइम लॉग आउट होगा, या ऐसा कोई भी सिनेरियो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे UART करेक्ट हो जाएगा फिंगरप्रिंट्स के लिए, ये एसिंक्रोनस होगा क्योंकि यहाँ कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता है। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। IoT इनेबल टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, इनमें से IoT में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं, तो आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वायरलेस सेंसर भी होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग IoT नेटवर्क हैज़ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा IoT नेटवर्क है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट नेटवर्क ऐसा कुछ नहीं होता है। LP वैन, लो पावर वैन, ठीक है, ये कम डेटा पे भी नेटवर्क इंटरनेट ऑपरेट करता है। सिगफॉक्स, ठीक है, तो आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क यूज होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या डिफरेंस होता है, पहले भी हम बार बार क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन में टॉपिक कुछ है उससे रिलेटेड कुछ और है तो हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ही मैंने कहा कि फीडबैक होता है, ठीक है, क्लोज लूप में फीडबैक है तो ऑटोमेशन है, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं यानी वो स्टेबल नहीं है, और ओपन है तो फीडबैक नहीं यानी वो स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की डायनेमिक है या स्टैटिक, ठीक, फीडबैक है या नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और कॉस्ट को लेके। तो ये सारे बेसिस पॉइंट हैं जिनके बेस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन मॉडल इज बायडायरेक्शनल एंड फुल्ली डुप्लेक्स। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है, बायडायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए IoT में या नेटवर्किंग में आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक टॉपिक होता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या बताता है, ये आपका कि जो भी मैसेज सेंड हो रहा है उसका डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, 1 वे है या 2 वे। तो इस बेसिस पे 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है, एक आपका टाइप होता है सिंप्लेक्स और सेकेंड होता है आपका डुप्लेक्स, ठीक है। तो कभी कभार आपका कहीं कहीं ऑप्शन में मिल गया 2 टाइप्स 3 टाइप्स, तो आप फिर 3 को मार्क करेंगे, तब आप सोच रहे होंगे
कि मैम आप तो 2 बता रहे हैं, तो 2 का मतलब ये हुआ कि डुप्लेक्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हाफ डुप्लेक्स और दूसरा फुल डुप्लेक्स। तो इन शॉर्ट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है, जो सेंडर होता है, ठीक है, और एक रिसीवर होता है। अगर सेंडर ने सेंड किया तो रिसीवर रिसीव करेगा। ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि रिसीवर कभी सेंड करे। इसका एग्जांपल देखें तो आपको जो टीवी रिमोट वगैरह होता है तो वो क्या है, आपका इसी हाफ डुप्लेक्स सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है। आप समझ हो सकते हैं कि टीवी रिमोट से आपका टीवी ऑन होता है, रिमोट क्या है, सेंडर, टीवी क्या है, रिसीवर। क्या कभी हुआ है कि टीवी से रिमोट ऑन हुआ है? तो ऐसा नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स का। हाफ डुप्लेक्स तो पहले तो यानी यार कि सिंप्लेक्स कैसा है, 1 वे है, यूनिडायरेक्शनल है, और डुप्लेक्स 2 वे का मतलब बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में। अब कैसे उसको समझते हैं। जो हाफ डुप्लेक्स होता है इसमें जो भी सेंडर है, अगर उसने मैसेज को सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया, तो जब भी इसका कम्युनिकेशन जो आपका चल रहा है वो कंप्लीट हुआ, देन इन फ्यूचर अगर इसको नीड पड़ी तो ये किसी और के लिए आपका क्या बन जाएगा, हो सकता है ये सेंडर बन जाए, ये हो सकता है सेम जो आपका पार्ट है नेटवर्क का, इसी के लिए ये सेंडर बन जाए और ये क्या बन जाए, रिसीवर। और सेम थिंग रिसीवर, जो सेंडर था स्टार्टिंग में, ये जिसके लिए सेंडर था उसके लिए रिसीवर बन सकता है, या किसी और के लिए भी ये रिसीवर हो सकता है। तो यानी सेम टाइम पे नहीं, बट आपको ऑल्टरनेट टाइम मीन्स अलग अलग टाइम पे ये सेंडर और रिसीवर बन सकते हैं। इसी को कहा गया हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है, फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि हमारा जो सेंडर है सेम टाइम पे वो रिसीवर भी हो सकता है और सेम टाइम पे वो सेंडर भी हो सकता है, यानी सेंडर बिकम रिसीवर, रिसीवर बिकम सेंडर एट द सेम टाइम, मीन्स साइमल्टेनियस। यहाँ पे कैसे कनेक्ट होते हैं, साइमल्टेनियस, एक टाइम पे सेंडर रिसीवर हो सकता है, रिसीवर सेंडर हो सकता है। दोनों के एग्जाम्पल, वॉकी टॉकी अगर आपने सुना होगा तो वॉकी टॉकी बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, आपके हाफ डुप्लेक्स के लिए। तो वॉकी टॉकी आप आर्मी वगैरह, ट्रैफिक पुलिस, ये सब यूज़ करते हैं। तो वॉकी टॉकी में होता क्या है, मान लीजिए उसमें देखिए आप कभी आर्मी मूवी वगैरह में भी देखते होंगे कि जब एक कोई सोल्जर बोलता है कि ओवर एंड आउट अगर बोल रहा है, ठीक है, तो दूसरा शांत होकर सुनता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम टाइम पे वो भी बोलेगा तो उसको डेटा, वो रिसीवर था, वो सेंडर हो ही नहीं सकता। जब सेंडर की बात ख़त्म, वो उसने बोला कि ओवर आउट ऐसा कोई मैसेज कुछ भी, ठीक है, तो रिसीवर समझ जाएगा अच्छा इनकी बात कंप्लीट हो गई है, अब मुझे बोलना चाहिए, देन वो रिसीवर सेंडर बन जाता है। अगर ओवर आउट उसके कहने से, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया, आपका कोई भी आपका इंडिकेशन मैसेज हो सकता है, ठीक है, उससे पहले बोला तो जो रिसीवर था उस टाइम मैसेज नहीं जा रहा होगा उसके पास, क्योंकि वो सेम टाइम पे रिसीवर था, तो सेंडर पॉसिबल ही नहीं है। जब अगला सेंडर स्टॉप हो जाएगा और रिसीवर बन जाएगा तभी वो मैसेज रिसीव कर पाएगा। ओके, वॉकी टॉकी आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल में क्या है, सेम टाइम, तो आप फ़ोन कॉल, मैसेज, इन सब का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन मॉडल इज बायडायरेक्शनल और फुल डुप्लेक्स? तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा, तो पब्लिश सब्सक्राइबर फुल डुप्लेक्स हो ही नहीं सकता, सेम टाइम पे हो ही नहीं सकते। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं, आपका एक्सक्लूसिव पेयर, जब आपके दोनों साइड है, सेंडर पेयर, एक्सक्लूसिव पेयर का मतलब सेंडर और रिसीवर आपस में एक्सचेंज हो जाए। इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है मेंशन है फुल डुप्लेक्स का, तो फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम, एक्सक्लूसिव पेयर का मतलब सेम टाइम सेंडर और रिसीवर पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड्स IoT ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। व्हाट इज द प्रपोज वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड? IoT में कौन नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज करता है? वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पे कोई भी उसका अपना डेटा ना स्टोर होना और विदाउट स्पेस, विदाउट डेटा आपका नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना। तो ऐसा आपका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठीक है, वाइट स्पेस रेडियो वेव में आपका क्या हो जाएगा, वेटलेस प्रोटोकॉल। इन्होंने पूछा ना कि व्हाट इज प्रपोज वाइट स्पेस रेडियो, तो यहाँ पे वेटलेस आपका जो है ये आपका क्या होता है, वाइट स्पेस प्रोटोकॉल होता है, इसका अपना कोई वेट नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट इन वायरलेस? तो पहली बात तो वायरलेस नेटवर्क का मतलब वायर नहीं, जैसे एग्जांपल हॉटस्पॉट ले लो, आपने एक ने ऑन किया, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो गई, तो ये पूरा वायरलेस था, ठीक है। आफ्टर दैट इन्होंने बोला एक्सेस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट का मतलब मेन सेंटर आपका क्या है, तो वायरलेस आपका डिवाइस अलाउ द वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट वायर्ड, ठीक।
तो यहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस को वायर्ड से कनेक्ट, आप कोशिश करिए जो आपका सपोज दैट ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके घर में आया वो तो वायर्ड आया, ठीक, उसके बाद आपके कनेक्ट यहाँ से कनेक्शन कैसे चल रहे हैं, सारे इधर का पूरा सिस्टम वायरलेस है और इधर क्या था, वायर्ड था, इधर आपका वायर्ड नेटवर्क था, ठीक है। तो सेम थिंग वही का डिवाइसेस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट वायर्ड नेटवर्क, तो इसकी बात कर रहे हैं, इसी को कहा गया क्या, एक्सेस पॉइंट, ओके। जो आपने ब्रॉडबैंड डिवाइस लगवा रखी है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ओके। सो आपका ये आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। बी देख लेते हैं क्या, वायरलेस डिवाइस इटसेल्फ, नहीं बोथ हो ही नहीं सकता है, देन आगे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्प्रिंग इन कंट्रोल वॉल्व। कंट्रोल वॉल्व का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल वॉल्व का बेसिक फंक्शन हमारा क्या होता है, कैरेक्टराइज फ्लो, अपोज द डायाफ्राम टू द पोजीशन ऑफ वॉल अकॉर्डिंग द सिग्नल प्रेशर, close the valve if air failures occur, open the valve, open the valve if the air failure। तो पहली बात तो आपको स्प्रिंग इन कंट्रोल वॉल्व समझना होगा। इसका एग्जांपल हम रेफ्रिजरेटर का लेते हैं, इसमें आपका एक पिस्टन लगा होता है जिसमें गैस पास होती है, ठीक है। अब होता क्या है, इसका आप एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, एसी, इन सब में ले सकते हैं, कंप्रेसर भी होता है इसमें। तो होता क्या है कि ये कूल एयर और वार्म एयर को सेपरेट पहले हो रहा होता है इस पर। तो स्प्रिंग वॉल्व का काम क्या है, जो एक पिस्टन का नॉब है वो अप डाउन करता रहता है जब तक कि आपका उसको इनपुट मिलता रहता है, मीन जो पिस्टन है जब तक उसमें डेटा पास हो रहा है तब तक के वो अप डाउन करेगा। अप डाउन से करने से क्या होगा, आपकी गर्म एयर बाहर निकलेगी और कूलिंग आपकी अंदर वेपराइजेशन के साथ अंदर मेंटेन रहेगा। तो आपका फंक्शन स्प्रिंग वॉल्व में होता क्या है, ठीक है। इसको हम एक आप नोट डाउन में कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब तक कि आपको ओपन है तो यहाँ पे सप्लाई आपकी होती रहेगी और अप डाउन होता रहेगा, तो ये मेंटेनेंस रहेगी। अगर सप्लाई नहीं है तो मेंटेन नहीं होगा। तो जब मेंटेनेंस सप्लाई हो रही है स्प्रिंग, ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है, जो उसमें गैस होती है अपोज करती है डायाफ्राम टू पोजीशन द वॉल अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। तो जैसा इनपुट मिल रहा होता है ना कि गर्मी ज़्यादा है, आपने जैसा सपोज दैट कि फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में आप नॉब ऊपर करते हो तो कूलिंग ज़्यादा हो रही है, ऐसा कुछ है ना, तो इसे ऑटोमेशन आज की डेट में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसा इनपुट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग नॉब क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है, पोजीशन बदल जाती है, ठीक है। तो स्प्रिंग आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल वॉल्व है, ये डायाफ्राम उसमें क्या है, आपका गैस वगैरह जो होती है उसको अपोज करता है, उसका पोजीशन लेवल चेंज करता है, आपका अंदर कूलिंग और बाहर गर्म एयर को पास करता है, ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन 16, द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, ट्रैफिक लाइट टोस्टर, येस। ट्रैफिक लाइट टेम्परेचर कंट्रोलर, येस। ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सारे करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ओके। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग लेयर इज नॉट मेंशन इन टीसीपी। टीसीपी में नहीं है, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल कहीं पे अभी मैंने डिस्कस कर रखा था, ठीक। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और फिजिकल, इतनी लेयर हैं। तो इसके अलावा जितनी लेयर्स आपकी यहाँ पे, ठीक है, आप नहीं है, आप क्वेश्चन में चले जाइए, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, नीचे क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे आपका कि कौन सी लेयर टीसीपी आईपी में नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, प्रेजेंटेशन, ऐप नेटवर्क, एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक। और वेट जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं है। नेटवर्क आपकी किस में आ जाती है, इंटरनेट लेयर में आ जाएगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेटवर्क लेयर इंटरनेट में आएगी, ठीक है। एप्लीकेशन दे रखी है, ट्रांसपोर्ट दे रखी है, तो कौन सी नहीं है, प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। तो कंफ्यूजन ना लाइएगा, नेटवर्क लेयर ही इंटरनेट लेयर है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम, ये क्या होता है, ठीक है। तो आईओटी देखिए ओ लेवल का थोड़ा सा एक डिफरेंट मॉड्यूल है, डिफरेंट नहीं है एक्चुअली। होता क्या है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हटके, बीटेक बीसीए वाले बच्चों के लिए इजी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उन लोगों ने पढ़ रखा होता है, और आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट होते हो, बीए बीएससी बीकॉम वाले बच्चे ही लगभग ओ लेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इलेक्ट्रिक के, तो थोड़ा सा, तो हम कहेंगे घबराने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़िए और
जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे उनके कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दें आपकी लैंग्वेज में, बहुत टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप विदाउट हेजिटेशन पुट कर सकते हैं। ओके, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम हैज़, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है इनमें से, तो फीडबैक विद अननोन। पहले तो आप समझ लीजिए स्टोकेस्टिक सिस्टम का मतलब होता है कि ये रैंडम डिसीजन लेने के लिए रेडी होता है, मतलब ऑटोमेशन के केस में। ये ऑब्वियस सी बात है, जब ऑटोमेशन है तो क्लोज लूप होगा, फीडबैक। अब देखो आपस में रिलेट करो, तो फर्स्ट आपका क्या है, फीडबैक विद अननोन रैंडम एक्शन, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव, तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टोकेस्टिक कंट्रोल में। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Now come on the next question, which is not characteristics of TCP/IP model। TCP/IP model की क्या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन होता है, इम्प्लीमेंट फॉर कंट्रोल, ठीक, ये भी होता है, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होता है छोटा सा, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। अनरिलायबल, TCP/IP हाँ थोड़ा सा अनरिलायबल एज कम्पेयर टू OSI, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल डिवाइसेज इन IoT। कौन IoT में ऑल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है लिंक करने के लिए, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, क्या क्या दे रखा है आपके, TCP/IP नेटवर्क, UDP एंड लास्ट वन इज HTTP। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, TCP/IP। यही आपका TCP/IP मॉडल ही है आपका भाई, पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक। नेटवर्क जैसा कुछ होगा नहीं, ठीक। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, जब हमारा TCP/IP मॉडल कनेक्ट करता है पूरा नेटवर्क कनेक्शन मेंटेनेंस। अगर TCP क्या होता है, कनेक्शन है तो कंट्रोलिंग वगैरह करता है, IP सोर्स डेस्टिनेशन बताता है, पाथ बताता है, ठीक है। और UDP का काम है कि अगर उस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो डेटा को लॉस नहीं होने देता है, स्टोर कर लेता है, और जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड सिचुएशन आएगी तो वो TCP को हैंड ओवर कर देगा। तो UDP भी है बट इसको प्रोटोकॉल को कनेक्शन लेस कहा जाता है, TCP/IP कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो फिलहाल यहाँ पे बात वो नहीं कि ओरिएंटेड लेस की, इन्होंने पूछा है लिंक करना, तो लिंकिंग यानी कनेक्टिविटी के टाइम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ही काम करते हैं, यानी TCP/IP मॉडल या प्रोटोकॉल का है, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द IoT डिवाइसेज, इनमें से कौन सा फॉल्स होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन, IoT devices use internet connection for collecting and sharing data. IoT devices need microcontroller. IoT devices use wireless technology and completely safe। तो देखिए डेटा कलेक्ट शेयर भी होता है IoT में, माइक्रो कंट्रोलर्स भी होते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए है। इन्होंने पूछा फॉल्स, तो कम्प्लीटली सेफ नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये सब करेक्ट IoT में होते हैं बट ये नहीं होता है, इन्होंने पूछा भी ये फॉल्स कौन सा है, तो कम्प्लीटली सेफ नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर IoT इज आर। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनमें से IoT के लिए कौन सी है, ब्लूटूथ, ZigBee, WiMAX, तो ये सारी ही यूज होती हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर IP पैकेट टू कंटेन, या IP पैकेट में इनमें से क्या मस्ट होता है, मैंडेटरी होता है, तो सो डेस्टिनेशन। देखिए IP क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक IP होता है, एक MAC, IP नेटवर्क और सिस्टम दोनों बताता है, MAC सिस्टम को बताता है, वो फिजिकल होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं। IP जैसे होता है ना, हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है या रिलेटिव के घर जाना है तो उनको घर का एड्रेस भी तो पता होना चाहिए, चलो घर का नंबर पता, हाउस नंबर, एरिया पता है। अब मैं रास्ता नहीं पता, तो यानी IP नेटवर्क और सिस्टम दोनों का होता है, मीन्स पाथ और सिस्टम। और देन आपके जहाँ जाना है वो आपको एंट्री देंगे, रैंडम किसी अननोन के घर जाओ तो आपको एंट्री नहीं मिलती, तो यानी आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ से आ, दैट्स व्हाई यू कैन से कि आपको व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डेटा, कहाँ से डेटा आ रहा है, एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा, कि कहाँ डेटा को जाना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP। ओके, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड पोर्ट लेयर इन OSI। OSI में पोर्ट लेयर आप किसको कहते हैं, तो पोर्ट लेयर आपका क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि पोर्ट क्या होता है, जब आपकी जब हमने OSI मॉडल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो सेशन पे क्या था, टाइम मैनेजमेंट सेशन की नेटवर्क लेयर पे तो पूरा स्ट्रक्चर नेटवर्क बना हुआ है, राउटिंग हो रही है, किधर से किधर जा रहे हैं, बट एग्जैक्ट किधर कहाँ कहाँ जाना है, वो कनेक्टिविटी मेंटेनेंस यानी पोर्ट बताना कि कहाँ पे डेटा
सेंड होना है, कहाँ रिसीव होना है, ठीक है, तो वो सेशन पे ही होता है, इसलिए इसको पोर्ट लेयर भी हम कहते हैं। ओके, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय DHCP। ठीक है, तो सबसे पहले DHCP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक, डायनेमिक होस्ट मतलब हमारा होस्ट फिक्स नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है DHCP के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय DHCP। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, आपका डेटा सेगमेंटेशन होता है, डेटा ब्रेक होता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस में। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यूडीपी मैंने कहा था ना, डेटा को स्टोर कर लेता है, तो टुकड़ों में स्टोर हो रहा पार्ट में, तो यूडीपी ट्रांसपोर्ट पे काम आता है, यूज फॉर सेगमेंटेशन एंड डेटा स्टोरेज। ठीक है, अगर कनेक्शन आपका जब भी ओरिएंटेड होगा, जब कनेक्शन प्रॉपर जनरेट हो जाएगा आगे चल के कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे, देन ये फाइनली टीसीपी को हैंड ओवर कर देगा। ओके, सो आज के हम लोग 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन विल डिस्कस इन कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को आप पॉज करके ज़रूर देखें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता आप दोबारा से देखेंगे तो आई होप कि आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी नहीं आता है तो आप वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।